नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का हम स्वागत करते हैं मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग क्या पढ़ रहे थे? पाइप टैंकी। आप लोग का जो पाइप टैंकी का क्लास चल रहा था उसमें आज जो क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। एग्जाम में बार बार जो प्रश्न पूछा जा रहा है वही प्रश्न आपको हम आज दे रहे हैं, जो एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछता है और आपको बहुत ही कंफ्यूजन में डाल देगा। देखिए, इस प्रश्न को आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए और इस प्रश्न में देखिएगा कहां आपको प्रॉब्लम होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो एक प्रश्न आपको यहां पे दिए हैं, एक टोटी किसी हौद को 4 घंटा में भर सकता है। यहां तक तो ठीक है, एक हौद को भरने में 4 घंटा का समय लगता है, आपको बता दिया गया। अब आगे पढ़िए, आधी हौद भर जाने के बाद, अब बोल रहा आधा हौद भर जाने के बाद उसी आकार की 3 और टोटियां खोल दी जाती है। अब बताइए, यदि हम आपको इसमें बोले इसको भरने में 4 घंटा का समय लगता है, अब बोले आधा हौज भरने के बाद, जब आधा भर गया उसके बाद यदि इसमें कोई चेंजिंग किया गया हो तो आधा भरने में कितना समय लगा होगा? 2 घंटा। टोटल 4 घंटा है तो आधा भरने में 2 घंटा का समय लगा होगा। तो आपको यहां पे आंसर आ गया, आधा आंसर आ गया आपका, आधा भरने में 2 घंटा का समय लगा होगा। आपका आधा आंसर आ चुका है। यदि 4 घंटा में पूरा भर रहा है तो आधा भरने में कितना लगेगा? 2 घंटा। अब आधा टंकी का आपका आंसर आ गया। अब आधा टंकी का ही आपको निकालना है। अब आगे क्या बोल रहा है? आधा हौद भर जाने के बाद उसी आकार की 3 और टोटियां खोल दी जाती है। कितना टोटी और खोल दिए? 3 गो और खोल दिए। एक था ही तो बी सी डी, 3 और खोल दिए। टोटल को अब हम मान के चलिए इसको हम पूरा का निकाल रहे हैं। पूरा टंकी भरने में कितना समय लगता है? जो भी, कहा कि आधा नहीं निकाल सकते हैं, पूरा जो निकालेंगे जितना आंसर आएगा उसी का हम आधा कर देंगे। आधा यहां से आ जाएगा आंसर, आधा इससे ले लेंगे। अब देखिए कितना 4 घंटा का समय लगता था पूरा भरने में, तो ऐसा ही 3 गो और खोल दिए, टोटल समय हो गया। अब सबसे पहले 4 4 4 4 का क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना होगा आपको पता है? एलसीएम 4 ही होगा। अब इफिशियंसी कैसे निकलेगा? यदि हम 1 से गुना कर देंगे तो 4, तो टोटल ए बी सी डी कितना हो जाएगा इफिशियंसी? 1 2 3 4, टोटल 4 इफिशियंसी हो जाएगा। अब बताइए टोटल यहां पे एलसीएम 4 था, 4 था, 4 था, 4 था, तो ये भी एलसीएम 4 होगा। टोटल वर्क 4 होगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तभी तो 4 होगा। अब 1 जो है हमारा क्या निकला आप बताइए? ये हमारा घंटा में था तो 1 घंटा निकल गया आपको। यदि हम 3 और इसमें शामिल हो गया, यानी ए बी सी डी मिलकर टोटल मिलाकर 1 घंटा का समय लगता है। 1 घंटा का मतलब क्या हो गया हमारा? 1 घंटा का मतलब हो गया हम 60 मिनट। 1 घंटा को हम 60 मिनट कह सकते हैं। तो हमको आधा आंसर तो आ गया था टंकी भरने में, अब इससे हम आधा ही आंसर निकालेंगे। तो आधा भरने में इसको कितना टाइम समय लगेगा? पूरा टंकी भरने में सब मिलाकर 60 मिनट का समय लगता है, तो आधा भरने में इसको कितना समय लगेगा? 30 मिनट का समय लगेगा। तो आधा हमारा इससे 30 मिनट निकल गया और आधा 2 घंटा ले रहा है। तो हम इसका आंसर हम बोल सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 2 घंटा 30 मिनट हो गया। वो कैसे हो गया एक बार फिर से आप देखिए। यहां पे जो प्रश्न कर रहा था, एक टोटी किसी हौद को 4 घंटा में भर सकता है। यदि 4 घंटा में पूरा भर जा रहा है तो आधा भरने में 2 घंटा लगता है। चलिए आधा का आप आंसर निकालिए। आपको आधा टंकी ही आप भरना है। आधा टंकी भरने के लिए क्या कंडीशन दिया है इसमें? आधी हौद भर जाने के बाद उसी आकार की 3 और टोटियां खोल दी जाती। इसी आकार का 3 गो और टोटी खोल दिए। तो हमारा कितना था? टोटल 4 घंटा था, तो सबका 4 घंटा हो जाएगा। एलसीएम हमारा 4 हो गया, तो 1 से गुना करेंगे तभी 4 होगा। तो टोटल का इफिशियंसी सब मिलाकर इफिशियंसी 4 हो गया। तो 4 को 1 से गुना करिएगा 4 होगा। ये ऊपर वाला सब घंटा में दिया था तो 1 घंटा हो गया, यानी कि चारों मिलकर 1 घंटा में पूरा टंकी भर देता है यदि चारों मिलकर। लेकिन यहां पे क्या अकेला भर रहा था आधा घंटा में। अब चारों मिलकर एक टंकी को 1 घंटा में भर रहा है, तो हम बोल देंगे आधा भरने में कितना समय लगेगा? आधा भरने में मतलब कितना? आधा घंटा लगेगा, मतलब 30 मिनट का समय लगेगा। तो आधा टंकी आप पहले भरें 2 घंटा में, अब आधा टंकी का ही निकालना है। आधा टंकी भरने में 30 मिनट का समय लगेगा। तो पूरा टंकी फुल होने में कितना समय लगा? 2 घंटा 30 मिनट का समय लगा।
इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 2 घंटा 30 मिनट हो गया। चलिए, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि वो प्रश्न आप समझ गए होंगे तो सेम प्रश्न आपको यहां पे दिए हैं, इस प्रश्न को खुद सोल्व कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। हम देखिए इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं। एक पाइप किसी टैंकी को 6 घंटा में भर सकता है। एक पाइप जो है किसी टैंकी को कितना घंटा में भरा? 6 घंटा में। आधी टैंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, वहां पे 4 घंटा था, यहां पे 6 घंटा दे दिया। तो अब बताइए आधा टैंकी भरने में कितना समय लगा होगा? इसको 3 घंटा का समय लगा होगा। आधा टैंकी 3 घंटा, तो आपका आंसर आ गया 3 घंटा आधा टैंकी भरने में। अब आधा टैंकी का आपको खुद निकालना है। तो मान लेते हैं ए था, बी सी डी, 3 और पाइप ऐसा खोल दिए। कितना घंटा लग रहा है भरने में? 6 घंटा। हम पूरा टैंकी का निकाल रहे हैं आपको, तो टोटल एलसीएम आपका कितना? 6 आ गया। तो इफिशियंसी हो जाएगा सबका 1 तो टोटल ए बी सी डी सब मिलकर एक साथ कितना घंटा में करेगा आपको बताना है। टोटल इफिशियंसी 1 2 3 4 हो जाएगा। तो टोटल एलसीएम आपका 6 था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 6/4। 6/4 का मतलब क्या हो गया? 3/2। 3/2 घंटा दिया गया यहां पे, तो घंटा में हो जाएगा। अब इसको हम चेंज करते हैं, 3/2 घंटा को चेंज करेंगे तो हम ये हो जाएगा हमारा 1.1/2 घंटा। 1.1/2 घंटा का मतलब क्या हो गया? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा को हम क्या कर सकते हैं? 90 मिनट कर सकते हैं। ये हमारा 90 मिनट हो गया। 1.5 घंटा को 90 मिनट आप कह सकते हैं। तो अब बताइए पूरा टैंकी भरने में आपको 90 मिनट का समय लगा है चारों मिलकर, लेकिन हमको आधा ही निकालना है क्योंकि आधा आंसर खुद पहले निकल चुका है। तो 90 मिनट का आधा क्या हो जाएगा हमारा? इसका आधा हो जाएगा हमारा 30 मिनट। नब्बे मिनट का आधा 30 मिनट हो जाएगा। यहीं पे गलती करते हैं आप। 90 मिनट का आधा कितना हो जाएगा? 45 मिनट हो जाएगा। 45 मिनट हो जाएगा। अब बताइए आपका आंसर क्या निकला? आपका आंसर निकला आधा टैंकी अकेला भरा था वो 3 घंटा में। आधा टैंकी भरा अकेला 3 घंटा में, और चारों मिलकर आधा टैंकी को भरने में 45 मिनट का समय लगा। तो आपका आंसर आ गया 3 घंटा 45 मिनट। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। क्या किए एक बार फिर से समझाते हैं। यहां बोला एक पाइप किसी टैंकी को 6 घंटा में भर रहा है। यदि 6 घंटा में पूरा टैंकी भर रहा है तो आधा टैंकी भरने में 3 घंटा का समय लगा होगा। तो चलिए 3 घंटा आधा का निकल गया। अब आधा टैंकी ही आपको भरना है, क्योंकि यहां पे बोल भी रहा है आधा टैंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। आधा टैंकी जैसे भरा ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए गए। तो 3 पाइप और खोल दिए तो सबका एलसीएम 6 हो गया, इफिशियंसी 1 हो गया। तो चारों मिलकर एक साथ कितना टैंकी भर रहा है? चारों मिलकर मतलब फुल टैंकी का दिखाएगा ये। तो फुल टैंकी का आ गया आपको कितना? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब क्या हो गया? 90 मिनट। 90 मिनट में चारों मिलकर एक साथ टैंकी भर रहा है। लेकिन आपको आधा तो आंसर आ चुका, आधा टैंकी का ही निकालना है। तो आधा टैंकी का मतलब कितना? 90 मिनट का आधा 45 मिनट हो जाएगा। तो हाँ, आपका आंसर आ गया 3 घंटा 45 मिनट। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। पूरा टैंकी भरने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां जो प्रश्न दिया गया, प्रश्न में कोई जान नहीं, प्रश्न बहुत हल्का है, बस समझने का फेर है इसको। यदि आप अच्छे से समझ जाइएगा तो प्रश्न को खुद देखकर ही डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कितना होगा। कैसे? जैसे हम आपको चेक करके बताते हैं। 3 नल यहाँ पे पी क्यू आर अलग अलग एक टैंकी को भरने में कितना कितना का समय लगा? 2 1 6 का समय लगा। अब बताइए इसको 2 लगा, इसको 1 लगा, इसको 6 समय लगा। समय बोल रहा है तो आपको सबसे पहले पूछ रहा है इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है। तेज नल पता करने के लिए आपको पता है किसी का क्षमता, यदि आपको पता है तभी तो बताइएगा ये इतना हार्ड वर्क कर रहा है। क्षमता इसको पता होना चाहिए। क्षमता कैसे निकलेगा? सबसे पहले 2 1 6 का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम आपका हो जाएगा 6। 2 को 3 से गुना किए 6, 1 को 6 से गुना किए 6, 6 को 1 से गुना कीजिएगा 6। तो आपका एफिशिएंसी यहां पता चल गया। इसका एफिशिएंसी 3 है, इसका एफिशिएंसी 6 है, इसका एफिशिएंसी 1 है। ये क्या था हमारा? ये पी था, ये क्यू था, ये हमारा आर था। ऊपर में टाइम दिया गया था, यही था प्रश्न में। तो सबसे बताइए इसका हमारा एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है तो ये नल क्या होगा? सबसे तेज नल होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया क्यू। क्यू क्या है? तेज है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्यू हो गया। कैसे? एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। यहां पे 3 नल पी क्यू आर द्वारा अलग अलग एक टैंकी को भरने के लिए समय का अनुपात दिया गया।
पी क्यू आर है, तीनों का समय का अनुपात दिया, टाइम दिया, तो ऊपर लिखेंगे कितना कितना 2 1 6, 2 1 6 दिया गया है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा नल सबसे तेज है, सबसे तेज नल कौन है, पी है, क्यू है, आर है, कौन है। तो सबसे पहले तेज नल निकालने के लिए आपको इफिशियंसी मालूम होना चाहिए। इफिशियंसी कैसे निकलता है, जब टाइम सबका हम जितना टाइम दिया गया सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 2 1 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। यहां पे लिख लीजिए एलसीएम आपका 6 आ गया है। यदि एलसीएम 6 है, एलसीएम का मतलब टोटल वर्क, टोटल वर्क यदि 6 है, 2 को यदि 3 से गुना कीजिएगा तो 6, 1 को कितना से गुना कीजिएगा तो 6 होगा, 6 से, 6 को कितना से गुना कीजिएगा तो 6 होगा, 1 से। तो आपको पता चल गया इसका इफिशियंसी सबसे ज्यादा है, तो यही हमारा तेज नल होगा। सबसे तेज नल कौन हो जाएगा, क्यू। क्यू इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। जिसका एफिशिएंसी सबसे कम होगा वही सबसे धीमी गति से चलेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न आपको यहाँ पे जो दिया गया है, एक टैंकी को 9 घंटा में भरा जा सकता है। एक टैंकी को बोल रहा है 9 घंटा में भर सकते हैं हम, मान लेते हैं इसको 9 घंटा में भर सकते हैं, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें से 1 घंटा अधिक समय लगता है। इसमें रिसाव होने के कारण 1 घंटा का क्या बोला समय अधिक, 9 घंटा लग रहा था, इसमें 1 घंटा ज्यादा लग गया, तो ये 10 घंटा लग जाएगा इसको भरने में। यदि टैंकी पूरी भरा हुआ हो तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा। आपको बोल रहा है ये कितना समय में खाली हो जाएगा, ये पता करना है आपको। अब सबसे पहले बताइए 9 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका 90 हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम निकालने में तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एलसीएम 90 हो गया। यदि 10 से गुना कर देंगे तो 90, 9 से गुना कर देंगे तो 90, तो इसका एफिशिएंसी 10, इसका एफिशिएंसी 9 हो गया। ये तो खाली हो रहा है रिसाव के कारण, तो ये माइनस है, 10 में 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो टोटल एलसीएम यानी कि टोटल वर्क यदि 90 है, 1 को 90 से गुना कीजिएगा तभी तो 90 हो जाएगा। 90 क्या दिया गया आपको, घंटा में दिया गया, तो ये घंटा हो जाएगा 90 घंटा। अब क्या पूछ रहा था यहाँ, तो रिसाव की वजह से ये कितने समय में खाली हो जाएगा, कितना समय में खाली हो जाएगा, 90 घंटा में खाली हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 90 घंटा। इस प्रश्न में कुछ कोई खास चीज नहीं था, डायरेक्ट आपको खाली समझना था। यहाँ पे ए 9 घंटा में भर रहा है, लेकिन इसमें से 1 घंटा अधिक समय लगता है। कैसे, रिसाव के कारण। रिसाव के कारण 1 घंटा का अधिक समय लगा, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखिएगा, 9 घंटा लग रहा था तो 1 घंटा अधिक लग गया, 10 घंटा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद तो आपको सोल्व में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुना है। बोल रहा है बाल्टी पी जो है क्यू से 3 गुना है। अब बताइए टाइम दिया गया है कि इफिशियंसी दिया है, ये आप खुद बताइए। यदि हम बोले बाल्टी पी की धारिता जो है क्यू से 3 गुना है, यानी इफिशियंसी दिया है, यदि क्यू का इफिशियंसी आप 1 मान लीजिएगा तो पी का कितना मानिएगा 3, क्योंकि इससे 3 गुना है क्षमता इसका। अब आगे बताइए, बोल रहा है एक खाली टैंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। खाली टैंकी को भरने में पी को कितना लगा, 60 फेरा लग गया, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, टाइम में दिया गया है। बोल रहा दोनों बाल्टी साथ साथ ले, तो आप दोनों बाल्टी को एक साथ लेने बोल रहा है, पी और क्यू के एक साथ लेंगे। जब पी क्यू को एक साथ लेंगे तो कितने फेरे इस टैंकी को भर देगा, आपको बताना है कितना फेरा। तो सबसे पहले आप बताइए, इसका इफिशियंसी 3 है, इसका इफिशियंसी 1 है, दोनों मिलाकर इफिशियंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे एलसीएम का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया है टोटल कितना वर्क है, 60 गुना 3 180, यानी कि टोटल वर्क आपको 180 पता चल गया। यहां से 180 टोटल वर्क 180 आपको खुद पता चल गया। तो आप बताइए ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा। 180 पुराने के लिए 4 को कितना से गुना कीजिएगा, आप बताइए 45। यदि 45 को 4 से गुना कीजिएगा तो 180 होगा, चेक कर लीजिए। 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20 का 0, बाकी 2 है, 4 चौके 16 2 18, 180 आ रहा है। यहां भी 180 दिया था, तो 45 को यदि 4 से आप गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। तो आप बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया। बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे इस टंकी को भर देगा, 45 फेरे इस टंकी को भर देगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 45 हो गया। एक बार फिर से हम समझा रहे हैं आपको। यहां बोला था आपको
P की धारिता Q से 3 गुना है, इफिशियंसी दिया था इससे 3 गुना, तो इसका 1 तो इसका 3 हो जाएगा। P के 60 फेरे लगते हैं, तो जैसे P का 60 फेरा बोला तो टोटल 60 दिया 180, टोटल वर्क आपको 180 हो गया। अब बताइए इसका इफिशियंसी 3 है, Q का इफिशियंसी 1 है, दोनों मिलाकर इफिशियंसी कितना होगा 3 1 4। आपको पता है टोटल वर्क 180 है, जब 4 को 45 से गुना करेंगे तभी तो 180 होगा, 45 फेरा। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया आपको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे जो प्रश्न दिया गया है आपको, यहां पे दो पाइप है ए और बी, एक टैंकी को 60 मिनट तथा 75 मिनट में भर सकता है। एक 60 मिनट में भर रहा है, एक 75 मिनट में भर रहा है। अब आगे बताइए, तथा तीसरा पाइप सी जो है एक निकासी पाइप है। सी क्या है, एक निकासी पाइप है, तो माइनस कर देते हैं। तीनों नलों को एक साथ खाली टैंकी में खोल देने पर, तीनों नल को एक साथ खाली टैंकी में हम खोल देंगे ए बी सी को, तो बोल रहा है आपको 50 मिनट में भर जाता है। तो 50 मिनट में क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा। तो बोल रहा है पाइप सी भरी टैंकी को कितना देर में खाली कर देगा। यहां पे कितना होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले आप बताइए यहां पे आप क्या कर सकते हैं। अभी तक क्या करते थे, 60 75 और 50 का एलसीएम निकालते थे। तो बताइए 60 75 50 का एलसीएम कितना होगा, आप ही बताइए। यदि हम 60 75 50 का एलसीएम यदि आपको हम 300 बोल दें, एलसीएम 300 हो गया, 30 लिख दिए हैं 300। तो हम 60 को यदि 5 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। 75 को कितना से गुना करेंगे 300 होगा। आप बताइए 75 को यदि 4 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। कैसे, 5 चौके 20 का 0, बाकी 2, 7 चौके 28 2 30। ठीक है, अब 50 को यदि 6 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। अब बताइए ये खाली कर रहा है, ये माइनस है, टोटल मिलाकर तीनों मिलाकर 6 दिया गया है, 5 4 9, 9 में हम 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यहां पे 3 हो जाएगा इसका इफिशियंसी सी का। 5 4 9, 9 में 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 6 आ गया इसका। अब बताइए आपको बोल रहा था पाइप सी भरी टैंकी को कितना देर में खाली कर देगा। जब टोटल वर्क 300 है, 3 को यदि 100 से गुना करिएगा तभी तो 300 हो जाएगा। तो 100 जो आ गया आपका क्या आ गया, 100 मिनट आ गया। 100 मिनट इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया, जो कि आपका आंसर आ गया। यही बोला था पाइप सी भरी टैंकी को कितना देर में खाली कर देगा, 100 मिनट में खाली कर देगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अब लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 12 बाल्टी पानी से एक टैंकी पूरा भर जाता है। एक टैंकी को भरने में 12 बाल्टी लगता है पानी, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक बाल्टी की धारिता कितना है, मतलब एक बाल्टी में पानी कितना अटता है। अब देखिए यहां पे दिया है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर यानी कि 13.5 लीटर दिया है यहां पे, तो हम बोलते हैं 12 बाल्टी पानी से भर जाता है एक टैंकी, अब प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 है, तो 12 गुना 13.5 कर दिए। अब आगे क्या बोल रहा है प्रश्न में, 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियां से यह टैंकी भर जाएगी। अब बोल रहा है 9 लीटर अगर हम धारिता वाला बाल्टी लेते हैं तो कितना बाल्टी से ये टैंकी भर जाएगा। मान लेते हैं x बाल्टी से टैंकी भर जाएगा, कितना लीटर धारिता वाला 9 लीटर। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, इसका हम पॉइंट अगर उड़ा देंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहां पे 10 हो जाएगा। अब बताइए ये हमारा 9 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 135, कितना बार में, एक बार में लगाइए, 9 पचे 45। इसको अगर 15 गुना 9 आपको आता है, 15 नमा 135 होता है। अब देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं हम, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से कैंसिल होगा 6 बार में, 2 छकी 12। अब हमारा x का मान क्या आ गया, x बराबर 6 गुना 3, 6 तिया 18। x क्या था हमारा 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियां से यह टैंकी पूरी भर जाएगी, कितना बाल्टी से यह टैंकी पूरा भर जाएगा, 18 बाल्टी। इसका आंसर आपका 18 बाल्टी निकल गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया।